अ गिफ्ट टू मी, वो गॉड गिफ्टेड है, तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए और मैं करता रहा। लोग पूछते थे ये क्या है, तो मैं बोलता था ये हिप हॉप है, लेकिन हिप हॉप की सही डेफिनेशन नहीं, मतलब ऑफ कोर्स उनका समझना मुश्किल था, हमें समझाना मुश्किल था। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में जगह है ओखला जामिया। और वहाँ पे उस टाइम जब मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा था, क्योंकि वो लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी एरिया साइड में रहता था, तो वहाँ पे सारा कल्चर वही रहा है, स्कूल कॉलेजेस का और वो सारा। और वो लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स थोड़े ओपन माइंडेड हैं, ऐसा नहीं है, उस टाइम भी थे, क्योंकि मैं मेरे साथ एक ये अच्छी बात रही कि मैं बिल्कुल ऐसे एरिया में नहीं था जो कि एक बिल्कुल बंद सा है और वो है तो सोच नहीं है। हाँ, वहाँ अभी भी ऐसा है, थोड़ा सा अपना एक माइंडसेट लेके चलते हैं वहाँ पे, लेकिन ओपन माइंडेड लोग भी हैं, तो क्योंकि वो कॉलेज से बिल्कुल सटा हुआ है, साथ में ही है। मैंने जो डांसिंग अपना करियर स्टार्ट किया था, वो बेसिकली बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दिया था, व्हेन आई वाज लाइक इन स्कूल, एंड अलॉन्ग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जिनके साथ हमने सोचा था कि हम डांस ग्रुप खोलेंगे, स्टूडियो खोलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लॉन्ग टाइम बैक, स्कूलिंग टाइम से। तो उसके बाद ये वहाँ से स्टार्ट हुआ कि हम डांसिंग का स्कूल से स्टार्ट होते होते फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद फिर डिसाइड किया कि हम अपने खुद ही एक डांस स्टूडियो खोलेंगे, और वहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया। फिर वो काफ़ी टाइम चला, उसके बाद आई थिंक वी क्लोज्ड इट, सब लोग अलग अलग हो गए। देन आई थॉट ऑफ जस्ट बीइंग एन वन मैन आर्मी, सो आई जस्ट वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर। स्कूल से एक वो था, क्योंकि मैं पहले भी स्पोर्ट्स में भी था, आई वाज इनटू मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, सो वो भी था, और डांसिंग वाज लाइक गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, तो बोथ द थिंग्स वर गोइंग सेम, मैंने पैरेलली। तो उसमें कुछ टाइम बाद ये हुआ कि मैं डांसिंग में ही अपने आप को इसमें ले आया कम्प्लीटली 100%। लेकिन जो थोड़ा सा शाइनेस थी वो अभी भी है, लेकिन वो शाइनेस उस टाइम ऑफ कोर्स छोटा था, ज़्यादा थी, तो ये समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे मुझे ये दिखाना चाहिए टैलेंट, जो मेरे पास इनबिल्ट था। ऑफ कोर्स मैं बाद में जाके रियलाइज़ किया, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया, पहले मार्शल आर्ट स्टार्ट करी, और डांस मैंने घर पे ही अपने रूम में बंद करके, एक पानी का जग रख के और एक टॉवल रख के, एंड आई जस्ट मतलब केप्ट ऑन डांसिंग हर वक्त, जैसे ही टाइम मिलता था, 1 घंटा 2 घंटा। और उसका मैं फॉलो भी MC हैमर और माइकल जैक्सन ऑफ कोर्स इनको करता था, और MC हैमर वाज माय फेवरेट, आई मीन टिल डेट ही इज़ फेवरेट। सो मैं उनको मतलब वो सारे वीडियोस देख के कॉपी करने की कोशिश करता था, और वो मेरा टेस्ट बिल्डअप हो चुका था उस टाइम, क्योंकि मैं छोटा था, तो वो म्यूज़िक भी ऐसा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, और फिर मैं उसी पे डांस करने लगा। सो आई वाज ऑलवेज इनटू हिप हॉप एंड ऑल इंग्लिश सॉन्ग्स, और वही जस्ट नेम इट, जितने भी हैं हिप हॉप एंड R&B, इस तरीके का सारा म्यूज़िक सुनता था। तो वहीं से मैं अपने घर में करने लगा। फिर होते होते एक बार स्कूल में एक फंक्शन था, जिसमें मेरे 1-2 दोस्त हैं जिन लोगों को पता था कि शुएब करता है, और लेकिन बहुत शाय है, तो दिखाना नहीं चाहेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार बोला कि तुम्हें थोड़ा सा दिखाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, या फिर 1-2 स्टेप दो। तो मैंने सोचा कि मैं 1-2 स्टेप देता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने परफॉर्म भी करवाया। एक ऑडिटोरियम है, और जो कि जामिया में है ओखला में, अंसारी ऑडिटोरियम, वो हमारे स्कूल का सबसे पहले वहाँ पे ऐसा डांसिंग प्रोग्राम हो रहा था। उस पर मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत छोटी सी परफॉर्मेंस करी थी, और फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सा मेरे को पुश मिला, तो फिर मैं घर में प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करने लगा, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड और ऐसी जगह से आता हूँ, और अब उस टाइम ये भी था कि वहाँ पे स्टूडियोज़ नहीं होते थे, और इस प्रोफेशन को लोगों ने ऑफ कोर्स कभी भी इतना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि एक ऑलरेडी माइंडसेट बन चुका है कि डांस है, स्पोर्ट्स है, क्या है, इसमें कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है। लेकिन मैंने इस चीज़ को वैसे उस तरीके से नहीं लिया था। मुझे ये इतना रियलाइजेशन था कि ये मेरे पास ऑलरेडी इट्स अ गिफ्ट टू मी, वो गॉड गिफ्टेड है, तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए, और मैं करता रहा। मतलब लोग बोलते रहे, लेकिन मैं करता रहा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक बिलीफ था कि ये बेसिकली फ़िज़िकल काम है, और अच्छा है, इससे आदमी हेल्दी रहता है, माइंड हेल्दी रहता है,
सोच हेल्दी रहती है, ये सारी चीज़ें बहुत ये सारे एलिमेंट्स जो कि आज के टाइम में ये बहुत लंबा सफ़र रहा, लेकिन अब लोगों को वो बात समझ में आने लगी, लेकिन उस टाइम वो समझ नहीं थी। ऐसे ही मैं एक ग्रुप से मिला, वो डांसिंग ग्रुप था जो कि दे वर द ओनली वन हु वाज डूइंग हिप हॉप एंड ऑल दीज R&B इन दिल्ली NCR। सो आई जॉइंड देम फॉर अ वाइल एंड मैं उनके साथ मर्ज हो गया और मैं डांस करने लगा, शोज़ करने लगा। लोग पूछते थे ये क्या है, तो मैं बोलता था ये हिप हॉप है, लेकिन हिप हॉप की सही डेफिनेशन नहीं, मतलब ऑफ कोर्स उनका समझना मुश्किल था, हमें समझाना मुश्किल था। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे रही हैं वो ये रही कि मैं उनको ये समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि ये एक आर्ट है और इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को वैसे देखते ही नहीं थे। उनका था कि नहीं ये क्योंकि एक लिमिटेड उसी चीज़ में रहे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एनी अदर बड़ा जो प्रोफेशन है बस उसी में करियर है, तो वो देखते नहीं थे। और मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट भी करना बहुत रहता था, बहुत लोगों का होता था कि क्या है ये, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और ये क्या कर रहे हो और फलाना। और लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे जैसे और भी कुछ लोग थे जिनके साथ ये होता था, और हम एक अजीब से डिप्रेशन में भी थे, लेकिन कुछ एक टाइम में रियलाइज़ हो चुका था कि हम इससे अच्छा और कुछ क्या करेंगे। वो हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली, मतलब टाइम वेस्ट करनी चीज़ होती है कि मैं एक्चुअली में जिस चीज़ में अच्छा हूँ, अगर मैं वो टाइम उसमें डालूँ तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। यही रियलिटी है एक्चुअली। ऐसा नहीं है मुझे कुछ और या कोई और बनना है, ये मैं उन्हें समझा नहीं पाता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन ये काफ़ी टाइम चलता रहा, फिर मैं छोड़ता था, फिर स्टार्ट करता था, छोड़ता था, स्टार्ट करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं करने ही लगा। स्कूल पैरेलली चल ही रहा था, तो मुझे बीच बीच में मौका मिला और ये सब करने का, तो मैं छोटी छोटी डांस का वो करने लगा था। लेकिन लोगों का वही मेरे लिए नज़रिया एक बन चुका था, बेसिकली एक समाज था, समाज ने मुझे एक वो दे दिया था कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब लड़का ठीक नहीं कर रहा है, यू नॉट डूइंग गुड, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंगली चलना है जैसा होता है। लेकिन मैं उनके अकॉर्डिंगली चलता तो मैं बहुत अच्छा इंसान था। मैं नहीं चल रहा था क्योंकि मैं आर्ट्स पे था, मैं अपने स्पोर्ट्स पे था, म्यूज़िक और डांस पे था, तो वो अलग ही एक वो चल रहा था जिसमें मैं कई बार सैड हो गया, कई बार बिल्कुल लो हो गया। ऐसा लगता था कि शायद मुझे डिप्रेशन ही ना हो जाए, लेकिन ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया और कुछ लोगों का बहुत अच्छा साथ रहा मेरे साथ, जिन लोगों ने मेरे को प्रॉपर पुश किया इस चीज़ के लिए। लेकिन स्कूल से वापस आते हुए दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि मुझे जैसे ही खाली टाइम मिलेगा देन आई विल डेफिनेटली प्रैक्टिस फॉर सम टाइम। तो वो छुप के करना है, वो भी एक होता कि वो छुप के करना है, मम्मी पापा को नहीं पता होना चाहिए, भाई को नहीं पता होना चाहिए, मेरे बड़े भाई हैं तो उनको नहीं पता होना चाहिए, फ्रेंड्स को नहीं बताना ये मुझे डांस आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस मेरी थी, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी लाइक दिमाग में मेरे, और मैं हमेशा रखता हूँ दैट वन शुड जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। आप करते रहो, आपको एक दिन ज़रूर एक चीज़ वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप एक्चुअली शिद्दत से चाहते हो, लेकिन आपका वो हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको बाकी चीज़ें नहीं देखनी। तो मैं वही चीज़ को कंटिन्यू करता रहा। मुझे एक और बहुत शौक़ है, और वो भी बचपन से ही वही बाइक्स का क्रूज़र बाइक्स का बहुत शौक़ है मुझे। और मैं हमेशा मेरे पास एक आध मतलब एफ़र्ट बदलता था कि मेरे पास क्रूज़र बाइक हो, हमेशा चलाता रहना है, और बाइक्स के बारे में पढ़ना, बाइक्स के बारे में देखना, ये सारी चीज़ें जो एक है ये शौक़ है मेरा बहुत डीप इसकी तरह। तो उसके बाद एक ऐसा मेरे पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो हम लोगों ने, मैं और एक मेरा दोस्त था, तो हम दोनों ने सोचा कि हमें अभी कुछ ऐसा फेम नहीं मिल रहा है, और हमें मार्केट में थोड़ा आगे करने के लिए, या लोगों के दिमाग में, या लोगों को एक मैसेज देने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, एक पॉइंट्स नहीं थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे उस पर कि यार ये सारी चीज़ें, ये एक इम्प्रेशन हटाना है दिमाग से लोगों के कि ये ऐसा प्रोफेशन है या वैसा, हर बात पे छोटा बड़ा ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सेंटर में रहती हैं। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी था कि जब मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया अपने दोस्त के साथ, और हम लोगों ने सोचा कि हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि घर में कैसे बोलें कि अब हमें 3 दिन के लिए जाना है। तो उसमें भी मैंने आई जस्ट लाई टू माई पेरेंट्स
कि मैं अपने क्लोज फ्रेंड के पास जा रहा हूँ और कुछ काम है और वहीं पे मैं पढ़ूँगा, और वो सारी चीज़ें जितना भी हम बचपन में माँ बाप से झूठ बोलते हैं वो बोलने लगा। और उसके बाद मैं यही बोल के मैं चला गया था। तो हम लोग दोनों गए और हमने एक फॉर्म फिल करना था, फॉर्म फिल किया। तो वो फॉर्म फिल करते हुए हमने सोचा चलो अब नहीं भी एटलीस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा और पता तो चलेगा हमने कहीं पार्टिसिपेट किया है। हम सिर्फ इसी माइंड सेट थे, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स आए हुए थे वहाँ पे, बेस्ट डांसर्स बेसिकली। तो बहुत सारे बेस्ट होते हैं, तो कोई भी, सब लोग यही होते हैं कि पता नहीं यार मैं जीत पाऊँगा नहीं पाऊँगा या कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम लोग सिर्फ इसी माइंड सेट से कहते कि हम लोग एटलीस्ट वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा और पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल कर रहे थे तो लास्ट में भी एक लाइन थी कि इफ़ यू कोलैप्स और इफ़ यू डाई सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, समथिंग लाइक दैट, कि वो कुछ हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोग लास्ट वाली लाइन पढ़ी तो हम दोनों एक दूसरे को देखा ऐसे करके कि हम लोग क्या इसमें कोलैप्स कर जाएंगे, मतलब ये कैसा कंपटीशन है, हम तो डांस करने जा रहे हैं। छोटे थे ना, दिमाग में समझ में नहीं आई थी। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो नॉन स्टॉप है, बहुत सारे 6-7 घंटे में कभी 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, और क्या खाना है क्या है। ऑल्दो दे उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, उनके पास डॉक्टर्स थे, कैमरास थे, सब कुछ था, मतलब सब डिसाइडेड था हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कब क्या खाएंगे आज 6 घंटे में 7 घंटे में। तो हमने कर लिया। अब मैं जब अंदर जा रहा था तो एक बाइक थी जो कि डीसी की फर्स्ट डिज़ाइन बाइक थी इंडिया की, तो लॉन्च कर रहे थे दिलीप छाबड़िया, जो कि वो ही इज़ नोन फॉर डिज़ाइनिंग द कार्स। सो दैट वाज हिज फर्स्ट डिज़ाइन बाइक। सो हमारी सबकी आंखें उस पे थी। तो जब मैं अंदर जा रहा था तो एक बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिन पे वो सर खड़े हुए थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि दिस बाइक विल बी माइन, जस्ट बुक इट फॉर मी, ऐसे करके ना, ऐसी स्टाइल में जैसे बोल सकता था। वो बाइक इतनी अपीलिंग सी लग रही थी ना, तो मैंने बोल दिया सर दिस बाइक विल बी माइन, बुक इट फॉर मी, जस्ट बुक इट, ऐसे करके। और मैं चला गया अंदर। अब किसे पता था, लेकिन वो कंपटीशन चला 2.5 दिन, जब तक बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, आधे जा चुके थे, कम होते गए चले गए थे, हम लोग बहुत कम रह गए थे। लेकिन मेरा वो जुनून डांस का वो चलता ही रहा, एंड तक चलता रहा। बल्कि ऐसा हो गया था एक टाइम पे सब ब्लरी सा हो रहा था, दिखना भी ऐसा हो गया था, क्योंकि वी लॉस्ट वेट विद इन दो 50 आवर्स। अब जब कुछ घंटे गुजर गए और 10-12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो होने लगा कि यार अभी तो सिर्फ इतने ही गए। तो साइकोलॉजिकल भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा वो। अच्छा, कुछ ऐसी भी हेल्प हुई कि म्यूज़िक चेंज हुआ तो उसका उतना टेम्पो हाई नहीं था, तो म्यूज़िक के उस पर हम चलने लगे, तो हमें एक हल्का सा मौका मिल गया। लेट्स से सालसा या कोई बचाता कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट उतनी हैवी एनर्जी नहीं मार रहे, हल्के हल्के कर रहे हैं। और फिर वो म्यूज़िक चेंज होता था तो वो स्टाइल चेंज होता था, एनर्जी लेवल फिर ऊपर जाती थी, बढ़े अप डाउन चलता था। मतलब वो तो उसका ऐसे ही रहता था, अभी बहुत अप है फिर डाउन अप डाउन, और यही दिमाग में रहता था, क्योंकि हमें टाइम का नहीं पता था, हम सोए नहीं थे, हमें ये नहीं पता कि बाहर क्या है, अभी रात हो गई नहीं हो गई, सुबह हुई नहीं हुई है, दिन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन बस ये था कि अब अपने दिमाग में लगाते थे 6 घंटे इतने हो गए होंगे, इतने आवर्स हो गए होंगे, इतने आवर्स हो गए होंगे। लेकिन जब ये फाइनली हो गया, हाँ तब तक तो बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अंदर से वो जज्बा तो था, उसी ने खींच रखा था। और लोगों की ब्लेसिंग्स भी थी, ये भी था कुछ लोगों की, भाई मैं, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था ना, आपके सामने पूरी दुनिया थी। फाइनली जब मैं जीता कॉम्पिटिशन, मैंने दे अनाउंस्ड माई नेम, और मैं उसको सुन नहीं पाया था, मुझे याद है मैं सुन नहीं पाया था। एंड देयर वर लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वर देयर, आई रिमेंबर मलाइका अरोड़ा वाज देयर एंड शी वाज देयर, एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ हर्स उस टाइम ना, छोटे जब होते हैं। तो मेरे को सारा दिमाग में ये आया कि नाम सुनाई दिया है, लेकिन मैं जीता हूँ नहीं जीता हूँ इतना भी क्लियर नहीं हो रहा था। एंड देन फाइनली फिर से उन्होंने बोला तो मुझे प्रॉपर सुनाई दिया कि मैं जीत गया हूँ। अब दिमाग में मेरे सिर्फ वो बाइक आ रही थी जो बाइक को मैं बोल के आया हूँ, दिस बाइक विल बी माइन। उन्होंने कहा ये तो क्या हो गया यार, गॉड ने, खुदा ने क्या कर दिया एकदम से, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। मैं बाइक पे गया और मेरी वो पिक्चर भी ऐसी आई थी कि मैं बाइक पे गया, बैठा और ऐसे लेट गया था। आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरी नेक्स्ट डे वो
न्यूज़ आई थी मेरी क्लिप के साथ, तो वो यही आई थी मैसेज। और वो मेरा मोमेंट मैं बता नहीं सकता वो क्या था, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा ऊपर हुआ। अब हुआ ये कि जब मैं जीत गया तो मेरा ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे कोलैप्स कर गया था, मैं बिल्कुल गिर गया था, क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं थी बिल्कुल। तो मैं एम्बुलेंस में आया, लेकिन मैं जब आया हूँ, लेकिन जब तक मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, क्योंकि मेरे मामू वाज लाइक आउट ऑफ इंडिया कहीं पे, तो उन्होंने टीवी खोला, कहीं पे मेरा इंटरव्यू आ रहा था, सो ही कॉल्ड माय मदर। और वो सुबह सुबह अपना जो शी वाज लाइक कटिंग वेजिटेबल्स एंड ऑल, उनके हिसाब से तो मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ। तो माय मामू टोल्ड हर लाइक टीवी खोली क्या, इसमें शोएब का इंटरव्यू आ रहा है शोएब। तो मम्मी बोली नहीं, वो तो अपने दोस्त के गया है, ऐसे करके। बस उसी टाइम उसी के आसपास ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस आई और मैं एम्बुलेंस से उतरा और शी आस्क्ड मी ये क्या हुआ है। तो मैंने बोला 1.5 दिन बाद बताएंगे, जब सो के उठूँगा, अभी 1.5 दिन की नींद चाहिए मुझे कम से कम। सो मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर थे, अभी वो नहीं हैं, ही मेट विद एन एक्सीडेंट फ्यू मंथ्स बैक। तो बट मेरा उन सब के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट मेरे पास हमेशा से बहुत स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े रहे। हाँ, बीच बीच में फादर का होता है, जो फादर फिगर होता है वो उनका यही होता है कि क्या है, क्यों है, ये सारे सवाल हैं, लेकिन इवेंचुअली वो इस बात को समझते थे कि यार ये यही करना चाहता है, और इसलिए वो मेरे साथ अच्छे से खड़े रहते थे, मेरे को सपोर्ट करते थे, और उसी वजह से मैंने ये इवेंट कर भी लिया था। उनका सपोर्ट बहुत तगड़ा था, तभी मैं इतना यहाँ तक पहुँच भी गया। बीच बीच में थोड़ा सा रहता था, जैसे कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन मैं करता रहता था उसमें। भाई का, मेरी मदर का, मेरे फादर का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा काम जो है, मेरी जॉब जो है, वो बेसिकली चाहे मैं कितने भी पेन में हूँ, चाहे मेंटली कितना वो हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मैं जब व्हेन आई एम ऑन स्टेज तो मुझे वो नहीं दिखाना होता। ये एक अलग मेंटल सर्कस है जो कि मैं हर बार कई बार करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपने बड़े भाई जो हैं उनको खो दिया है, और उनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, और उसमें वी लॉस्ट हिम। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, क्योंकि वो क्वाइट यंग, और मेरे लिए टफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा टफ़ अभी भी है, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं बीच में जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो मेरे फादर ने मुझे पुश किया कि तुम स्टार्ट योर वर्क, और मेरे लिए ये था कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे इस काम का पहली डिमांड ही यही है, स्माइल, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें। और क्योंकि मेरा भाई जो थे, मतलब इज़ लाइक वाज द होल वर्ल्ड फॉर टू मी एक्चुअली, मेरी पूरी दुनिया थी। तो अब जैसे वो नहीं है, फिर मैंने बीच में काम स्टार्ट किया मेरे फादर के उस पर, और वहाँ पे मुझे याद है जब मैंने पहला सेशन किया आफ्टर माय ब्रदर वाज गॉन, उसके बाद तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने वो डिलीवर किया जैसे जैसे। लेकिन क्लास के वो सेशन के बाद या उस इवेंट के बाद, जब उसके बाद का जो ब्रेक डाउन था ना, वो बहुत सीवियर था, और जो अब भी है मेरे साथ वो नहीं जाता, मुझे लगता भी नहीं मुझसे जाएगा, लेकिन वो बहुत ट्रॉमेटाइज रहता है मेरे लिए, क्योंकि ये तो मैंने अपने आप को इतना मेंटली ट्रेन कर लिया कि मैं ऊपर स्टेज पे हूँ, 100 ऑफ पीपल्स, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो मुझे डिलीवर करना है, क्योंकि वो सब लोग मुझे देख रहे हैं, इसीलिए आए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाला सवाल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ। लेकिन वो मेरे ब्रदर की भी एक हैप्पीनेस थी, मैं फिर ये सोचता हूँ तो मैं
कंटिन्यू करता हूँ। वो ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, इज सेंट गाय। मेरे जो जो बड़े भाई थे और माय एल्डर ब्रदर वाज लाइक, वो बहुत मेरे काम से बहुत खुश रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था मैं उनको कराता भी था थोड़ा फिज़िकल और एक्टिविटी, तो वो बहुत खुश रहते थे। और उनका सपोर्ट तो ऐसा था जैसे कि मुझे, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और क्योंकि उनकी जाने से, उनकी डेथ से कुछ दिन पहले भी मैं जब उनके साथ था, तो वो मुझे कुछ अपनी फीलिंग्स बयान कर रहे थे, बता रहे थे। तो वो बताते थे मुझे कि वो ही वॉज लाइक वेरी प्राउड ऑफ मी, एंड मैं ये कर रहा हूँ और मैं लोगों के और सेशंस कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखे हुए हैं बाकी सेशंस, मेरे इवेंट्स भी देखे हैं कि वो लोग बहुत हैप्पी होके, खुश होके जा रहे हैं। तो मुझे मेरे भाई से ज़्यादा मोटिवेशन हुआ जब उन्होंने मुझसे बोला तुम करते रहना, ये छोड़ना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आप अपने ही पेट के लिए नहीं आए हैं, आपका एक मकसद भी होता है। और उससे अगर बाकी लोगों को हेल्प हो रही है, काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली कि तुम ऐसे लगे रहो, करते रहो, और यू विल अचीव समथिंग जो तुम दिल में चाहते हो ज़रूर। हाँ, लेकिन बस वो नहीं है अभी, बाकी तो ठीक है। जब मैं डांस करता हूँ अभी भी, और अगर वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में ले ली, चाहे मैं फिटनेस में हो या ऐसी चीज़ में, इन सब की कोरियोग्राफीज होती है। लेकिन एक बंदा, एक इंसान जो कर रहा होता है ना, वो आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आप अपनी बॉडी को किस किस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि डांस को, एक इंसान को प्रॉपर म्यूज़िक को जस्टिफाई करना, मतलब एक म्यूज़िक चल रहा है, उसमें मैं एक a piece of music is going on and I have to put it in such a way that it should look very beautiful, और दोनों चीज़ें मर्ज हो साथ में। म्यूज़िक जो है कॉम्प्लीमेंट करे कोरियोग्राफी को, कोरियोग्राफी म्यूज़िक को। मतलब उस कई चीज़ें हम लोग एकदम देख के एकदम से वो नहीं हो जाते, वाओ दिस इज़ सो रियली गुड। कोई सॉन्ग्स, काफ़ी बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेवल कोरियोग्राफीज़ करी है। वो इजी नहीं है ये चीज़ समझाना लोगों को कि यार ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यू कैन यूज़ योर ओन बॉडी इन सच अ वे दैट पीपल विल से वाओ, दे विल यूज़ दिस वर्ड एंड दे ऑल कैन यूज़ इट। लेकिन इतना मेरे लिए होता था कि मैं उन्हें बताता ही, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज एक्चुअली। ये वो नहीं है कि वो अब डांस वर्ड दे दिया है तो ये डांस है। डांस इज़ व्हाट, इट्स एन एक्सरसाइज। वो फिजिकल एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हो, वो इवेंचुअली आपको हेल्प भी कर रही है। आज जुम्बा है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं। बेसिकली आपको मूव करना है। उस टाइम भी लोग मूव नहीं कर पाते थे, और फिजिकली वो लोग एक टाइम पे ऐसी चीज़ें फेस करना होता था। जब डॉक्टर इवेंचुअली कहता है देन आप यू हैव टू गो एंड जॉइन द जिम, यू हैव टू डू सम सर्टन एक्सरसाइजेज, वॉक करिए, रनिंग करिए। ये सब क्या है? वो बेसिकली एरोबिक्स क्या है? एरोबिक्स इज़ व्हाट वी कॉल इट डांस। बेसिकली वो बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं सोचता था यार कुछ तो है जो ये लोग मिस कर रहे हैं। मेरे लिए ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि आप सुबह गए, शाम को आए और खाए पिए सो गए, लेकिन बॉडी का एक एक पार्ट अंदर से बोल रहा है कि आप हमें तो भूल ही गए। तो बॉडी जो है वो क्या है? वो एक ऐसा तो है ना कि आपने उसको रख के भूल गए। उसको भी तो अंदर से गाड़ी, इट्स लाइक अ कार, इट्स लाइक योर व्हीकल, आपकी गाड़ी की तरह। आप उसको सर्विस कराओगे तो चलेगी, सर्विस नहीं कराओगे नहीं चलेगी। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बॉडी का भी यही हाल होता है। हम एज करते हैं, बड़े होते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम स्लो हो जाता है। लेकिन ये जो सारी एक्सरसाइजेज जैसे डांस है, एरोबिक्स है, स्टेप क्लास, बहुत सारी हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल वही है। आज लोगों को समझ में आ रहा है, उस टाइम लोग नहीं समझ पा रहे थे, ये समझना नहीं चाहते थे। क्योंकि हमारे साथ एक और भी चीज़ है, हम बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो हमें सबसे पहले यही होता है। जैसे कि मैं बहुत सिंपल बताऊँ, आप घर के अंदर हैं, आप बहुत सेफ फील करते हैं, आप यू वेयर एनीथिंग, यू डोंट वरी अबाउट दैट कि हु इज़ वॉचिंग यू, कौन आपको जज कर रहा है, क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ, क्या मैं ऐसी लग रही हूँ। ऐसा नहीं होता वहाँ पे। आप बहुत खुश रहते हैं, वहाँ के बाहर के लोग आपको अंदर नहीं झाँक रहे। लेकिन द मोमेंट यू स्टेप आउट फ्रॉम योर हाउस, बाहर आप पैर रखते हो, सडनली आपको एकदम से कहीं ना कहीं से फीलिंग हर्ट कर दी है, कोई मुझे देख रहा है, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक तो नहीं लग रहा, मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे वैसा रहना चाहिए। वहीं डिसाइड कर लेते हो आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप बोलोगे क्या, ये वो। सो ये सारी चीज़ें होती है, तो इस वहाँ पर दिमाग बंद हो जाता है।
और मैं वही कहता था, अपना दिमाग खोलो आप, ठीक है ना। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग एक तरीके से जी रहे हैं, हम लोग एक चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए, वो जो हैप्पीनेस है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें। तो वो मेरा एक वो बन गया था कि हाँ यार, एक दिन में कुछ, जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा ना, तो ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद, इस कंपटीशन के बाद समझ में आया मुझे कि जैसे ही मैं एक बड़े उस पे चला गया प्लेटफॉर्म पे, वो लोग समझने लगे जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुन भी रहे हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नहीं था। लेकिन ये एक बड़ी सैड सी बात है कि वो, मैं तब भी बोल रहा था कि इट्स गुड फॉर हेल्थ, मैं उसके बाद भी बोल रहा था इट्स गुड फॉर हेल्थ। एक इंसिडेंट था, मैं रशिया गया हुआ था, आई मीन फॉर सेशंस एंड टीच किड्स एंड द यंगर पीपल सारे। तो वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था मेरा करने का, मैं गया था। तो वहाँ पे एक दे कॉल्ड मी फॉर सम कॉम्पिटिशन, आई वॉज देयर एज अ जज, and so I saw one kid, one school kid. She was like around, I guess, at that time she was like around 16, I see 15, 16 होगी, and she was giving this audition and I was just there as a judge and I was just of course बहुत सारे स्टूडेंट थे। एक वो थी जो हमेशा मुझे मेरे उसका बचपन की याद दिलाती थी, जब मैं बहुत हिप हॉप और वो करता था, बिकॉज उसका आई मीन दैट स्टाइल, वो क्लोथिंग स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज और अपने आप को कैरी करना और इतनी रिदम में बॉडी रहना, और उसने जो सॉन्ग चूज़ किया था, मतलब वो हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट थी। उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं हूँ एक्चुअली, जब मैं पहले शुरू किया था मैंने, और वही मैं था एक्चुअली में। तो बहुत परफेक्टली उसकी कोरियोग्राफी, उसका डांस, उसका रिदम, बॉडी रिदम एंड दैट एक्सप्रेशंस फॉर फ्यू मिनट्स, इट वाज सो ऑसम कि मैं बता नहीं सकता। एंड आई जस्ट, ऑफ कोर्स आई मेट हर एंड हर पेरेंट्स एज वेल, एंड आई टोल्ड हर दिस दैट यू रिमाइंड मी ऑफ दैट शोएब हु स्टार्टेड डांसिंग so many years back। वो एक उस शोएब की याद दिलाई थी, क्योंकि उसका वो स्टाइल वही था जो मेरा था। और आज तो बच्चे बहुत सारे स्टाइल कर भी रहे हैं, जैसे मेरे और भी बच्चों किड्स की वो सेशंस चलते हैं, एंड दे आर वेरी टैलेंटेड नाउ, इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ा गया है, तो वो डिसाइड कर पाते हैं कि वो म्यूज़िक डांस में जा सकते हैं। एंड दैट्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू द पेरेंट्स, जो आजकल वो वाले पेरेंट्स जो समझ पा रहे हैं कि हमें बच्चे पे इतना फोर्सफुली उसको वो नहीं करना, उसको ब्रीथ करने देना है, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा या कर लेगी कि मुझे क्या करना है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं डांस और फिजिक ये इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, कोई भी हो, किसी को भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है जिसको लगता है कि वो उसमें 100% ईजिली दे सकता है, तो वो सोचिए वो बच्चा आगे क्या कर सकता है। किसी को भी फोर्सफुली कुछ ना कराएं। एंड आई एम देयर वेरी नाइस गुड पीपल अराउंड एवरीवेयर, आई कैन सी एंड आई मेट देम, कि वो लोग बेसिकली स्पेस देते हैं अपने बच्चों को, और वो बच्चे कर भी गए हैं। मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से भी मिला हूँ जो कि वो अपने बच्चे से कन्विंस हैं, लेकिन वो खुद से नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता, तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताइए इसमें क्या फ्यूचर है और क्या हुआ है। ये सही है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? अगर दूसरा फ्यूचर देखे वैसे देखा जाए, इस फ्यूचर तो हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं, हम मेहनत करेंगे तभी बनेगा। प्लेट में खाना आता है, अपने हाथ से खाना पड़ता है। तो इसमें, और आज तो इस प्रोफेशन को इतना सब कुछ मिला हुआ है, सोशल मीडिया है, स्ट्रेंथिंग के लिए इतनी चीज़ें हैं इसी प्रोफेशन की, कि आपको सिर्फ काम करना है। हम मेरे टाइम में, जब मैं आपको 2000 तब की बात बता रहा हूँ, जब सब टाइम कहाँ था वो सोशल मीडिया वगैरह, वाज नो नथिंग। तो हम तो सिर्फ उसी में होता था कि हम अपना काम किसको दिखाएं, कैसे दिखाएं, वीडियोस दिखाई या फिर पिक्चर्स दिखाई, फिर बताएं, ऐसे शोज़ करते थे। अभी ये कि आपके साथ ये कि आप अपने बच्चे को अगर समझ सकते हैं और आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा सकते हैं, कोई बच्चा करना चाह रहा है तो उसको आप एक ही चांस ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो उसमें कर जाएगा। मैं मिला हूँ कुछ पेरेंट्स से जिन्होंने ऐसे मुझसे बात पूछी है, लेकिन मैं उनसे ये बोलता हूँ कि अगर इस चीज़ में प्रॉपरली चलेंगे, पैटर्न वाइज ऐसे करके, तभी अचीव कर पाएगा। मैं आपसे एकदम से वो विंडो नहीं दिखा सकता कि देखिए आपने मुझसे सवाल पूछा, वो रहा आपका बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस पर बिलीव करिए, उससे ट्रस्ट करिए, उसका सपोर्ट बने रहिए, जैसे कि आप हैं। आप देखिए वो 100% करेगा। अब नेक्स्ट जो मेरी मिशन है, जो मैं कर रहा हूँ और स्टार्ट भी हो चुका है इस चीज़ को, काफ़ी टाइम हो गया है,
उसमें ये है कि मैं जो सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए पहले कर भी चुके हैं और अभी बीएसएफ किया था वो है, और कॉरपोरेट्स हैं, ऑफ कोर्स कॉरपोरेट्स को बहुत ज़रूरत है। तो ये सब सेशंस जो हैं, अब ये नेक्स्ट मेरा बहुत बड़ा मिशन है जिसमें इन लोगों को बहुत मेंटली फिज़िकली बहुत हेल्प भी मिल रही है। और अब मैं एम प्रीटी हैप्पी ऑल्सो कि मैं इस पैटर्न पे आ गया हूँ और मैं बेसिकली जो चाहता था वो अब मैं कर रहा हूँ। ये बेसिकली अब लोगों को बहुत मेंटली और फिज़िकली बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। तो यही चीज़ मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है नेक्स्ट, जिनको लोगों को इस चीज़ से हेल्प करना कि वो एक सैडनेस और लोनेस की तरफ ना जाएं, और ये एक्चुअली में हेल्प भी हो रही है। तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस।